Welcome to everyone. I am clinical dietitian Javeria Daud working at Fight Medical Complex Faisalabad. Welcome to my YouTube channel with another amazing topic. तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा ये फॉल कर रहा है आजकल, इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। कि कोलेस्ट्रॉल को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को, इन फूड्स को जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो अपनी डाइट में, रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं भी है तो इन फ्यूचर उसके हाई होने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में, रूटीन में शामिल कर लेते हैं। तो ये टॉपिक चूज करने का मकसद क्या था कि ये मैं पिछले कुछ मंथ से देख रही हूँ कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पे उनमें 80% जो पेशेंट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट सब लेके आते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल जो का लेवल जो होता है वो हाई होता है। तो ये किसी एज पे, स्पेसिफिक एज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, यंग एज पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर इनिशियली स्टेज पे ही अपनी इस डिजीज को, अपने इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें इन फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। हम हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाते, हार्ट डिजीजेस की तरफ नहीं जाते जो कि बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल डिजीजेस होती जा रही हैं आजकल। तो आपने क्या करना है कि आपको जो मैं बताऊंगी आपने उनको अपनी रूटीन में शुरू कर लेना है, ठीक है। शामिल करें अपनी रूटीन में बिल्कुल उसको, और इसको कभी भी इसको स्किप ना करें। आपने उसको अपनी रूटीन बना लेना है, ये नहीं कि सिर्फ थोड़े दिनों के लिए किया और छोड़ दिया, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें मैं आपको बताती भी हूँ और आज भी कॉमन चीज़ें ही बताऊंगी जो कि हर घर में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से कुकिंग ऑयल को यूज करें खाना बनाने के लिए जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई भी है तो फिर भी आप उन ऑयल को यूज करें। सबसे होता क्या है कि हम डाइट करते हैं तो फौरन से ऑयल को हम टोटली रिमूव कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो खराब होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, हेयर जो होते हैं रफ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी होती कंप्लीटली। चाहे आपको कोई भी डिजीज भी है ना, लेकिन आपको फिर भी टोटली उस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपको उसको पोर्शन कंट्रोल में लेना है। किस तरह से लेना है वो आपको एक डॉक्टर बता सकते हैं या आपके कोई भी डाइटिशियन आपको बता सकता है, जिस डाइटिशियन के पास आप जाते हैं, ठीक है। तो आपने टोटली उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने उसका पोर्शन देख लेना है कितना आपकी बॉडी को रिक्वायर है, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो आपको और ज्यादा डिजीजें लग जाती हैं, किसी और तरफ लेके चली जाती है, ठीक है। वो डिजीज से चलो आपको थोड़ी सी उसका लेवल डाउन हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो होती है ना बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कवर करनी जरूरी होती है। तो आपने क्या करना है कि कुकिंग ऑयल जो आपने इस्तेमाल करना है उसमें जो सबसे बेस्ट है ऑलिव ऑयल है, ठीक है। ऑलिव ऑयल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपके लिए किसी भी वजह से ऑलिव ऑयल जो है अफोर्डेबल नहीं है या फिर आपको वो मिल नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मस्टर्ड ऑयल को कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें से स्मेल आती है तो वो उसको क्या करती है, इतना ज्यादा उसको पका देती हैं औरतें कि वो आपको फायदा देने के बजाय आपके लिए डेंजरस हो जाता है। तो आपने कभी भी मस्टर्ड ऑयल को इतना ज्यादा पकाना नहीं है, आपने उसका नॉर्मल लेवल लेना है और उसको थोड़ी सी अगर स्मेल आती भी है तो उसको बियर कर ले, आपकी हेल्थ के लिए ही जरूरी है। दवाइयाँ खाने से तो बेहतरीन है ना कि आप उसकी थोड़ी सी स्मेल को बियर कर लें। अगर आपके लिए मस्टर्ड ऑयल भी फिर अफोर्डेबल नहीं है या आपको अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल की तरफ जा सकते हैं। कॉर्न ऑयल बहुत अच्छी चीज है कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए और उसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अगर कॉर्न ऑयल भी आपको पसंद नहीं है या आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि कैनोला ऑयल की तरफ जा सकते हैं। कैनोला ऑयल भी बेहतरीन ऑप्शन है और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो है सनफ्लावर ऑयल का। इन 5 ऑयल के अलावा आपने कोई भी ऑयल यूज नहीं करना अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और अगर आप हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी फ्रूट्स की कि कौन से फ्रूट्स आपके लिए बेहतरीन है। तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो है आपका एप्पल। एप्पल ओवरऑल पूरा ईयर होता है और आपके लिए बहुत अफोर्डेबल भी होता है, उसके अलावा आपके लिए अवेलेबिलिटी भी इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एप्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल बहुत हाई है, और कोशिश करिए कि एप्पल का इस्तेमाल कभी भी छिलका उतार के ना करें, ठीक है। ये एक अच्छा लेग्जेटिव भी है, उसके अलावा आपके जो है इसके फाइबर भी इसमें बहुत अच्छा होता है तो गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इम्प्रूव करेगा, शुगर लेवल भी इम्प्रूव करेगा। तो आपने कभी भी सेब का इस्तेमाल बगैर छिलके के नहीं करना, हमेशा छिलके समेत करना है, ठीक है। उसके अलावा बेरीज बहुत अच्छी होती हैं, बेरीज बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, और बेर बहुत अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा आप केला, आम, अंगूर के अलावा कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये फल
फिलहाल इसलिए मना करा रही हूँ क्योंकि आपने अपना वेट भी मेंटेन रखना है, तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा सब्जियों की बारी आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाएं। उसमें आपके आ जाते हैं खीरे आ जाते हैं, या फिर आपके पास लाल लोबी आ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है फाइबर का भी। उसके अलावा आपके जो प्रोटीन रिच होता है, उसके अलावा आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ आप अगर चाहें तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। एप्पल साइडर विनेगर तो मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपने हमेशा उसको सैलेड पे ही इस्तेमाल करना, ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप अंडा खाते हैं तो आपने क्या करना है कि आप हफ्ते में 2 अंडे खा सकते हैं, 2 से 3 अंडे खा सकते हैं। उसको आपने किस तरह से बनाना है, आपने उसमें भी ज़्यादा सारी सब्जियां डालनी है ताकि उसको आपको फाइबर भी मिले और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आए, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है नट्स की। जो सबसे अच्छे नट्स हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए, वो हैं आलमंड्स और उसके अलावा आपके अखरोट, वॉलनट्स, ठीक है। आलमंड्स और वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो आपने आलमंड्स और वॉलनट को अपनी डाइट में लाजमी ऐड कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कभी आपके पास अवेलेबल नहीं होते नट्स, तो आपने करना है सीड्स की तरफ जाना है। लाइक सिसमी सीड बहुत अच्छे हैं, पंपकिन सीड बहुत अच्छे हैं, फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर आपने किसी दिन ये नट्स वगैरह नहीं लिए तो आप सीड्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने चिया सीड का एडिशन करनी है अपनी जो रूटीन में। चिया सीड का आपने 2 टेबल स्पून या फिर 1 टेबल स्पून, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जितना सूट करता है, आपने उतना ही 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, सुबह उठ के वो पानी पी लेना है। एक तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, फाइबर का रिच सोर्स है, आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है और इसके अलावा शुगर लेवल मेंटेन रखता है। और उसके अलावा इसके बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में। तो आपने चिया सीड को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना है। अगर आपके लिए चिया सीड अफोर्डेबल नहीं है या फिर आपको अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो आपने क्या करना है कि बेसल सीड तो मलंगा का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो ये सीड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लें। और अगर आपको तुकमलंगा सूट नहीं करता तो चिया सीड तो हर बंदे को सूट कर जाता है, तो आपने वो लाजमी ले लेना है। उसके अलावा आपने अपने पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखनी है। हर खाने से पहले आपने 2 गिलास लाजमी पानी पीना है, क्योंकि पानी बहुत इफेक्टिव आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस कराने के लिए, आपकी डेली रूटीन में आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको गो थ्रू कराने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने पानी की इंटेक 8 से 10 गिलास आपने डेली रूटीन में लाजमी लेने हैं। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि अपना वजन ना बढ़ने दें, क्योंकि जब आपका वजन बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमेशा मोटे जो लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। जो पतले लोग होते हैं जिनका वेट अंडर वेट भी है, उनमें ऑब्वियसली फैट तो कम है ही है, लेकिन अगर आप उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएंगे, अगर उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अनहेल्थी है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होगा वो ऑब्वियसली उनमें हाई होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज है, फैट एक अलग चीज है, ठीक है। आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आप पतले हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कभी बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। आपने 6 मंथ में अपना जो है टेस्ट लाजमी कराना है कोलेस्ट्रॉल का, या फिर सीबीसी आपने लाजमी करानी है। अपना जो ब्लड काउंट है उसको मॉनिटर करते रहना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी में आपकी जो लेवल्स हैं हर चीज़ के वो हाई तो नहीं है, कि इन फ्यूचर आपको कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही। तो ये कोई इतना महंगा टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको 400-500 रुपये में टेस्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें तो हम लोग फौरी तौर पे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं इतना महंगा, ठीक है, और बर्गर्स की तरफ जा रहे होते हैं, इतने महंगे बर्गर्स खा रहे होते हैं, वो हमें अफोर्डेबल होते हैं। जब टेस्ट की बारी आती है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि महीने में 1 दफ़ा, या फिर आप अगर महीने में नहीं करा सकते तो एटलीस्ट 6 मंथ में 1 दफ़ा अपनी सीबीसी और कोलेस्ट्रॉल लेवल लाजमी चेक कराएं, ठीक है। ये आपके लिए ही फायदेमंद है, आपको इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रही होगी। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा और इन फ्यूचर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।